Hello everyone. Today I am start our new chapter. Chapter number 4 is parts and walls. In this chapter we will discuss about what is fractions and type of fractions. What is fractions? A part of a wall is called a fractions and other one numbers in this form are known as fractions. For example, 1 divided by 4. Fractions means a part of a wall is called a fractions. हमारे चैप्टर का ही नाम है पार्ट्स एंड वॉल्स. सो पार्ट्स एंड वॉल्स ये दोनों वर्ड्स को हमें कंबाइन करके हमें जो वर्ड्स मिलता है वो है फ्रैक्शंस. So, fractions that mean a part of a wall is called a fraction. Fraction has two parts. Fraction जो होता है वो two parts में होता है. A and B. A जो होता है A divided by B. A जो होता है वो टॉप साइड होता है and B जो होता है वो बॉटम साइड होता है. A it is a top side and also is called a numerator. Divided by B, it is a bottom side and also is called a denominator. So, A divided by B is equal to numerator divided by denominator. Then, what is numerators? Numerators is the number of equal parts which have been taken out or which have been left out. Here you can see the picture of pizza and chocolates. For example, pizza has a equal 8 part, but we have to take a 1 part, so 1 is called a numerator. In the same way of chocolate has a equal 4 parts, but we have to take a 1 part is called a numerator. What is denominator? Denominator is the total number of equal parts in which whole is divided into. Denominator that means total number of equal parts. So here you can see the picture of pizza. For example, पिज़्ज़ा के जो टोटल पार्ट्स है वो 8 इक्वल पार्ट्स है, तो उसको ही हम डिनोमिनेटर बोलते हैं. एंड ये जो टोटल इक्वल पार्ट्स जो होते हैं उसको हम डिवाइड में रखते हैं. ए अपन बी जो होता है, तो बी जो होता है वो हमारा डिनोमिनेटर है. इन द सेम वे ऑफ चॉकलेट में इक्वल पार्ट जो है वो 4 है, सो 4 हमारा हुआ डिनोमिनेटर. फ्रैक्शन ए अपन बी कैन नॉट बी 0. b is equal to 0, y cannot be 0. फ्रैक्शन में a अपन b जो होता है उसमें b जो होता है वो 0 नहीं हो सकता. y b is equal to not 0. So if b is equal to 0, then the fraction will be not defined as we cannot divide it into anything by 0. That means b is equal to 0 जब होता है तो क्या होता है, वो किसी भी जो टॉप न्यूमरेटर जो होता है वो 0 से डिवाइड नहीं हो सकता. इसीलिए b इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, कैन नॉट बी 0. गोल्डन रूल ऑफ मैथमेटिक्स cannot be divided into 0 parts. It is a golden rule. Let's take a small quiz. Does the shaded region correspond to the fractions displayed? यहाँ पे हमें 3 फिगर बताई गई है, उसमें से हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो फ्रैक्शन से रिलेटेड है या नहीं. सो फर्स्ट में हमें एक स्टार का पिक्चर दिया गया है, उसमें टोटल 5 पार्ट्स है, उसमें से 3 पार्ट जो है वो शेडेड वाले हैं एंड 2 पार्ट्स जो है वो शेडेड के बिना है.
लेकिन उसमें जो टोटल जो पार्ट्स है वो इक्वली नहीं है। सो ये फर्स्ट फिगर जो है वो फ्रैक्शन से रिलेटेड नहीं है। सेकंड में टोटल 3 पार्ट्स बताए गए हैं, उसमें से 2 पार्ट्स जो है वो शेडेड वाले हैं एंड 1 पार्ट जो है वो नॉट शेडेड। लेकिन उसमें जो 3 पार्ट्स बताए गए हैं वो सारे इक्वल है। सो सेकंड फिगर इज फ्रैक्शन से रिलेटेड है। एंड थर्ड वन इज सर्कल का पिक्चर है, उसमें से 1 पार्ट जो है वो शेडेड वाला है एंड अदर 3 पार्ट जो है वो शेडेड के बिना है। लेकिन उसमें भी जो 4 पार्ट है, टोटल जो 4 पार्ट है वो इक्वल नहीं है। सो थर्ड इज वो जो है वो फ्रैक्शन से रिलेटेड नहीं है। कैन यू टेल वाई? सो यहाँ पे हमने देखा है कि ये जो स्टार था उसमें टोटल 5 पार्ट्स थे, लेकिन ये जो 5 पार्ट्स थे वो इक्वल नहीं थे, क्योंकि इसमें ये जो शेडेड वाला पार्ट है वो 3 है, लेकिन ये शेडेड के बिना जो है वो 2 है, इसीलिए वो इक्वल नहीं है, इसीलिए वो रॉन्ग है। देन राइट क्या है? सो यहाँ पे एक दूसरी फिगर दी गई है स्टार की, वो टोटल 2 इक्वल पार्ट्स में हमें बताया गया है कि 1 पार्ट जो है वो शेडेड वाला है एंड सेकंड पार्ट जो है वो शेडेड के बिना है, लेकिन दोनों पार्ट इक्वल है, इसीलिए ये जो है वो राइट है। देन सेकंड फिगर जो थी वो तो राइट ही थी, क्योंकि उसमें 3 इक्वल पार्ट्स थे, इसीलिए। अब थर्ड की बात करें, थर्ड में सर्कल दिया गया है, लेकिन ये जो सर्कल है उसमें हमें यहाँ पे ये सर्कल बताया गया है, उसमें हमें 4 पार्ट जो है वो इक्वल नहीं बताए गए, इसलिए वो रॉन्ग है। तो राइट क्या है? सो हमारी इस तरफ ये जो सर्कल बताया गया है उसमें 4 इक्वल पार्ट्स बताए गए, उसमें से एक पार्ट जो है वो शेडेड वाला है और बाकी के 3 जो पार्ट है वो शेडेड के बिना है। सो ये हमारा हुआ राइट आंसर कि जो सारे इक्वल पार्ट्स है, 4 पार्ट्स जो है वो इक्वल पार्ट्स है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। वेरियस टाइप ऑफ फ्रैक्शन में हमें 3 टाइप के फ्रैक्शन देखने हैं। फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड थर्ड इज मिक्स्ड फ्रैक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज proper fraction. What is proper fraction? Proper fractions are the fractions where the numerator is smaller than the denominator. You know that what is numerators and what is denominator. अप वाला जो टॉप वाला जो पार्ट होता है उसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं एंड जो बॉटम साइड जो होते हैं उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। सो प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस वेयर द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से स्मॉल होता है, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 1/4, उसमें 1 जो है वो 4 से स्मॉल नंबर है। सो ये एग्जाम्पल हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन का। यहाँ पे हमें प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल बताए गए 1/4, 2/3, 1/2, ऑल दीज आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। सो टॉप साइड्स जो नंबर होते हैं वो बॉटम साइड से स्मॉल नंबर होने चाहिए, उसको ही हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। न्यूमरेटर smaller than denominator. Second number is improper fraction. So what is improper fractions? So improper fractions are fractions where the numerator is bigger than the denominator.
इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में प्रॉपर फ्रैक्शन से ऑपोजिट है। न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बिगर होना चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल बताए गए हैं 10/9, 6/5, 100/9, 25/9 and 5/4. So these are the example of improper fractions. improper fractions में जो टॉप साइड होती है वो बॉटम साइड से ज़्यादा होती है, बिगर नंबर होते हैं। सो द न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का हम डिफरेंस देखें तो whenever we perform a normal division on a proper fractions, the answer will always be less than 1. जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन को नॉर्मल डिवीज़न करेंगे तो उसका जो आंसर होगा वो लेस देन 1 यानी कि 1 से कम मिलेगा हमें उसका आंसर। फॉर एग्जांपल 1/4 इज इक्वल टू 0.25। 1/4 का हमें ये आंसर मिला 0.25, वो लेस देन 1 है। देन इम्प्रॉपर की बात करें तो वेन एवर वी परफॉर्म अ नॉर्मल डिवीजन और ऑन अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन द आंसर विल बी ऑलवेज मोर देन 1। फॉर एग्जाम्पल 5/4 इज इक्वल टू 1.25। सो 5/4 इज इक्वल टू 1.25, जो ये हमारा आंसर हुआ वो मोर देन 1। सो ये हमारा एक डिफरेंस है प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का, कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसको हम नॉर्मली डिवीज़न करते हैं तो उसका जो हमें आंसर मिलता है वो लेस देन 1 मिलता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम नॉर्मली डिवीज़न करते हैं तो उसका हमें जो आंसर हमें मिलता है वो है मोर देन 1। देन थर्ड इज मिक्स फ्रैक्शन। सो व्हाट इज मिक्स फ्रैक्शन? Mixed fraction is simply an improper fraction written as the sum of a whole number and a proper fraction. So, mixed fraction that means whole number plus proper fraction, उसको ही हम mixed fraction बोलते हैं। Here you can see the example 1/4. So, 1 is whole number and 1/4 is प्रॉपर फ्रैक्शन। सो दोनों को कंबाइन होके हमारा मिक्स फ्रैक्शन हुआ। मिक्स फ्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हियर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फॉर एग्जाम्पल 5/4। सो how we converted into proper fraction into mixed fraction? So answer will be 5/4. so यहाँ पे जो 4 बताए गए हैं वो है डिवाइज़र। सो 4 1 जा 4, 5 - 4 इज इक्वल टू 1। सो हमारा ये 1 हुआ वो हुआ रिमाइंडर, एंड ये ऊपर वाला जो 1 है वो क्वोशंट। सो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसका डिवाइडेशन ही करेंगे। सो डिवाइडेशन करके हमें ये यहाँ पे क्वेश्चन मिला और यहाँ पे रिमाइंडर मिला और यहाँ पे डिवाइज़र, ये तीनों का ही हमें कंबाइन करके मिक्स फ्रैक्शन लिखना है। सो कैसे करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा क्वेश्चन वाला जो 1 है उसको हमें लिखना है यहाँ पे 1, और देन रिमाइंडर वाला 1 यहाँ पे लिखना है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये डिवाइज़र वाला 4th। सो हमारा हो गया मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्टेड इनटू मिक्स फ्रैक्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन, and then remainder, then
डिवाइज़र। ये जो प्रोसेस हुई वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की प्रोसेस थी। यहाँ पे हमने आगे देखा वैसे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 5/4 और मिक्स फ्रैक्शन 1 होल नंबर एंड 1/4 वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शंस आर अनदर वे ऑफ राइटिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। मिक्स फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अनदर वे में लिखने का एक ऑप्शन हमें यहाँ पे बताया गया है।